just get started. देखो, फ्रीलांसिंग का जितना मेरा एक्सपीरियंस हो, जितने मेरे कलीग्स ने किया है, सो मैं थोड़ा सा उस चीज़ पे बताना चाहूँगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फ्रीलांसिंग को लेके। तो फ्रीलांसिंग में इट्स फर्स्ट थिंग कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट एंड योर नेटवर्क एंड योर रेफरेंस काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए, इफ यू सपोज यू आर द क्लाइंट, ओके, यू आर द क्लाइंट, यू हैव योर ओन प्रोडक्ट, ओके, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर फॉर योर iOS ऐप। तो आप बताओ मुझे कि suppose you inquired with 2 or 3 agencies, or you get in touch with 2 or 3 freelancers, and they quote you around somewhere around, suppose taken a roughly example of 1 lakh, and someone told you 1.2 lakh, or like very minor differences are there. So the point is, but the product is very critical for you and very important for you from your business perspective. Then in that case, now the money is not that very important, or the budget is not that you know, like it's not कि उतना hard and fast नहीं है, but the thing is your the quality of work and your trust and how much you are reliable and accountable, that is very important in that case. I hope you getting this thing. So basically you will also prefer for your work, for your particular, for your own product कि आप खुद उन्हें प्रेफर करोगे जो बेसिकली यू नो प्रीवियसली, और यू गेट अ रेफरेंस फ्रॉम समवन, राइट? किसी ने किसी का रेफरेंस दिया हो और आपने पहले उनके साथ कभी काम किया हो, so you know the person, you know the quality of work, you know how much, you know, dedicated, passionate the person are, right? So that kind of thing. तो अगर the first thing कि how you get your freelancing projects, right, इससे मैं ये आंसर करना चाह रहा हूँ आपको। तो basically you should be active in your tech community and your non tech community as well. People should know कि you are an iOS engineer, first thing। ठीक है, अभी जितनी भी so far whichever मैंने जितनी फ्रीलांसिंग करी है, जितनी फ्रीलांसिंग लीड्स मुझे मिली है, just because of the tech community network I have so far on the LinkedIn and on again in WhatsApp groups and other in offline and online both, right? So people know कि I'm working as an iOS engineer from last around 8 years, right? More than 8 years, and people know कि okay, he is somewhat an iOS guy. So someone have some any requirement related to their iOS app, they basically reach out to me. Then we discuss about what kind of requirement it is. Then we'll go through the quotation and all that thing, and then if things work out, then proceed, right? So basically आपको लीड्स मिलनी चाहिए। लीड्स कहाँ से मिलेगी? अगर आप एक्चुअली अपने नेटवर्क में एक्टिव हो, और उसके बहुत फायदे हैं। तो एक तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रीलांसिंग, उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जैसे अगेन मैं इफ टेक एन एग्जांपल ऑफ लिंक्डइन, इफ यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, पीपल, मतलब आप उनके नजरों में आ जाते हो क्योंकि समवन इज पोस्टिंग अबाउट iOS, राइट, डेली बेसिस। ठीक है, तो पीपल नो कि आप दिखते हो फीड पे बार बार, एंड यू गेटिंग अ गुड ट्रैफिक एक्चुअली। आपके एक एक पोस्ट पे अगर सपोज यू आर गेटिंग मोर देन 20-30,000 इंप्रेशन, 50,000, 1 लाख, तो इतना जब यू हैव दैट विजिबिलिटी ना, तो इजीली इट्स आपको लीड्स मिलती है, इवन दो फॉर फ्रीलांसिंग एंड फॉर जॉब एज वेल, बोथ इन बोथ द केसेस। तो फ्रीलांसिंग के लिए जेन्युइनली इफ यू रियली वांट फ्रीलांसिंग, जितना आप एक्टिव रहोगे अपने नेटवर्क में, उतना आपको लीड्स मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बट अगेन हम अगर, मतलब कहने का पॉइंट ये मेरा कि अगर आप एक्टिव नहीं हो और आप फिर एक्सपेक्ट करोगे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तो दैट्स वेरी रेयर। और अगेन मैं ट्रस्ट वाली बात है, तो आपको जो लोग एक्चुअली जानते हैं उनके थ्रू रेफरेंस मिलेगा, तभी फ्रीलांसिंग की लीड कन्वर्ट भी होगी। अननोन लोगों को बहुत कम देते हैं फ्रीलांस, और फिर डिसेंट क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल होगा। इफ यू रियली वांट अ डिसेंट क्लाइंट, देन इट शुड कम फ्रॉम any reliable source. So that's the point. I hope you get the point. You can comes up if you have anything you want to add, you can add on this. ठीक है, सेकंड चीज है कि रिमोट वाला जॉब, ऑब्वियसली पीपल आर लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स right now. If you see, one person is there on YouTube, he is very famous, Savinder Puri, if you know, he is from Pune. So he actually, but it's not, he is not from an iOS background, he is from DevOps background. बट उन्होंने जो वीडियोस बनाए हैं ऑन ऑन रिमोट जॉब, एंड वो पहले खुद करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर, बट द पॉइंट्स आर रियली जेन्युइन कि आपकी प्रोफाइल उस लेवल की होनी चाहिए कि
आपको लोग खुद रीच आउट करते हैं, तो इट्स नॉट अगेन लिंक्डइन एंड गिटहब, ओके। तो रिमोट जॉब्स में कैसे कि कंपनी अगेन लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि अकेले खुद से मैनेज कर सकते हैं। दे डोंट नीड एक्चुअली फिजिकल सपोर्ट एंड इवन दे डोंट हैव एन ऑफिसेस इन योर सिटी और अ कंट्री। तो मैं इंटरनेशनल रिमोट जॉब्स की बात कर रहा हूँ अभी। सो दैट आई थिंक इट्स रियली गुड थिंग इफ यू रियली गेट दिस काइंड ऑफ जॉब। तो टॉप टेल का नाम आपने सुना होगा। इस तरह की सो मेनी कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड, and if you clear those interview rounds, then you get a international clients, and it's purely remote, and the salary is kind of matching salary of as per the US market or a Europe market or Australia, something like that. तो बहुत decent salary मिलता है। और उसके साथ साथ रिमोट वर्क है, तो आपको कहीं जाना नहीं, आप कहीं से ही बैठ के काम करो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, सिर्फ नेट अच्छा चलना चाहिए आपका, और आपके पास इवन मशीन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कभी नहीं भी करते तो यू कैन हैव योर ओन मशीन। बट द पॉइंट इज कि तो वो भी काफी हेल्दी चीज है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर कर रहे हो तो उन केसेस के लिए दिस इज काइंड ऑफ बेस्ट थिंग यू कैन हैव। ठीक है, तो और अगेन कई लोगों का ऐसा है कि जैसे कि यूएई पे पीपल के लिए भी मुझे क्वेश्चंस आए थे। अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन यूएई इन अबू धाबी। तो जितना मैंने देखा यहाँ की मार्केट में, आई फील कि ओपनिंग्स निकलती है, ठीक है, बट द थिंग इज जैसे मैंने बोला डायरेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस कंपनी विल गिव टू जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इफ यू आर नॉट हियर राइट नाउ, यू आर इन इंडिया, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो कंपनी विल प्रेफर दोज कैंडिडेट्स फर्स्ट हु ऑलरेडी इन यूएई एंड दे हैव वर्किंग वीजास। तो ओके, वीजा तो बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। वीजा का इतना इट्स वेरी इजी एंड वेरी चीप आई कैन से, ठीक है। हार्डली अगर रफली फिगर बोलूँ आपको तो इट्स समवेयर अराउंड हार्डली 1 or 2 लाख रुपीज, ठीक है, जो कि काफी कम अमाउंट है अगर आप कंपेयर करोगे यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह की कंट्री से, अदर कंट्री से। तो बेसिकली यूएई में वीजा काफी सस्ता है, वेरी चीप एंड वेरी बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत फास्ट बन जाता है। इट्स वेरी क्विक एंड फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो पॉइंट ये है कि अगर कुछ कंपनीज ऐसा भी बोलती है कि विल नॉट प्रोवाइड यू वीजा, तो यू कैन से इट्स फाइन, वी कैन स्पॉन्सर अवर ओन वीजा, ओन वर्क वीजा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो आप उसके लिए पे कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि यूएई में जॉब कैसे लोगे, तो यू कैन टारगेट टू काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर। सो एक तो डायरेक्ट कंपनीज अगर डायरेक्ट पेरोल पे हायर कर रही है तो आप इंडिया में ही बैठ के ओपनिंग्स निकलती है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। सेकेंड थिंग, कई कंपनीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आई एम वर्किंग फ्रॉम सिनेक्रॉन, तो सिनेक्रॉन इज देयर, देन देयर इज अ नगारो, ठीक है, देन यू हैव एचसीएल, वैल्यू लैब्स, देन यू हैव इवन कैपजेमिनी। इस तरह की कंपनीज यहाँ पे काफी हायरिंग कर रही है रिसेंटली। आप देखोगे पिछले 1-2 साल में बहुत हायरिंग हुई है। और तो वो कंपनीज बेसिकली क्लाइंट्स के लिए हायर करती हैं, और वो इंडिया से हायर करती हैं। और इंडिया में अगेन आप लोग उन कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यूज देना है, अगेन रेफरल लगाओ वहाँ पे, वरना अपन जैसे 1000 लोग अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। तो रेफरल इज द बेस्ट थिंग फ्रॉम लिंक्डइन। यू कैन मतलब, या मुझे आप भी बोल सकते हो, मेरे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आई हैव माय ex colleagues or friends or someone or some mutual friends. तो हाँ, द पॉइंट इज कि once you clear मोस्टली 2 या 3 राउंड्स ही होते हैं, या ज्यादा टफ नहीं है इंटरव्यूज। तो आपका बेसिकली 2 आईएलटीएस के राउंड होंगे। डीएसए डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, अगर वो फर्स्ट राउंड में आपको कुछ डीएसए का बेसिक क्वेश्चन दे सकता है, ज्यादा टफ नहीं होगा डीएसए। उसके अलावा प्योरली इस ऑन आईएलटीएस, उसमें भी ज्यादा दे फोकस ऑन, आई कैन से जितना मैंने देखा है, डिजाइन पैटर्न और आर्किटेक्चर पैटर्न्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन समवॉट RX Swift if they are using RX Swift in their project or combined, depends client to client or project to project, तो उस पर डिपेंड करेगा। एंड देन अदर नॉर्मल दिस स्टफ, बेसिकली आईओ स्टफ, जो कि हम लोग इवन दो शेयर्ड यू दैट करिकुलम, राइट। तो आई होप आप लोगों ने वो गो थ्रू किया होगा। इफ यू रियली फाउंड एनीथिंग ना कि कुछ मिसिंग है या समथिंग यू वांट टू ऐड, तो प्लीज डू कमेंट ऑन दैट डॉक पर्टिकुलरली, यू हैव दैट कमेंट एक्सेस। सो आप उस पर कमेंट करो, कुछ सजेस्ट करना सजेस्ट करो, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इंटरव्यूज आर वेरी इजी हियर, आई डोंट फाइंड एनी टफ इंटरव्यूज एज सच हियर एज फार एज आई नो। तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। वंस यू क्लियर द राउंड्स, आपको ये लोग विद इन अ वीक में भी यहाँ पे ज्वाइन करवा देते हैं। तो बिकॉज जैसे मैंने बोला, वीजा यहाँ पे एंट्री परमिट वीजा यू गेट इन हार्डली 3 days। तो इट्स वेरी इजी है, नो एज सच क्यू वाला सीन नहीं है, ठीक है। अगेन मैंने बोला यूके यूएस वाला सीन नहीं है। तो इट्स वेरी इजी कि
वंस यू क्लियर द राउंड्स आप इजीली यहाँ पे विद इन अ वीक में भी रिलोकेट हो सकते हो. बट अगेन इफ यू आर सर्विंग ए नोटिस पीरियड, इफ यू हैव अ 1 month नोटिस पीरियड, दैट्स कंप्लीटली फाइन. दे कैन वेट फॉर अ मंथ. ठीक है, तो दैट यू कैन डू अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ दुबई और अबू धाबी काइंड ऑफ सिटी. सो बाकी जितना मैं बात करूँ यहाँ लिविंग कॉस्ट की, ऑब्वियसली इंडिया से हाई है, बट आपको पे भी उतना मिलेगा. तो समटाइम मतलब एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका अभी जो इन हैंड है इंडिया में, वो अगर 2 या 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे काइंड ऑफ, तो आपके खर्चे भी 2-3 टाइम्स होंगे, बट सेविंग्स भी 2-3 टाइम्स हो जाएंगी. तो क्योंकि हर चीज 2 या 3 के मल्टीपल्स में जाएगा. एंड मेजर एक्सपेंस है यहाँ पे रेंट है. तो रेंट इज द मेन थिंग. उसके अलावा भी खर्चे हैं, बट इतने ज्यादा वो फील नहीं होंगे आपको. मेन थिंग इज रेंट. जैसे इंडिया में एग्जाम्पल के लिए आप पुणे या बैंगलोर जैसी सिटी में 30-40 थाउजेंड में डिसेंट सा 1-2 BHK मिल जाता है आपको फर्नेस्ड. ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेगा. यहाँ पे मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख मिनिमम यू नीड टू पे. ठीक है, उससे ज्यादा भी डिपेंड्स. तो तो हाँ, रेंट्स आर हाई, बट अगेन इनकम इज हाई, तो वो चीज बैलेंस आउट हो जाती है. कूल. तो ओके, लेट्स स्टार्ट देन. जस्ट अ मिनट. तो हम डायरेक्ट एक्सकोड में ही चलेंगे, और मैं कुछ पॉइंट्स एक डॉक भी खोल लेता हूँ. लेट मी जस्ट क्विकली ओपन अ डॉक. I'm sharing my screen. एक बार just confirm करना, screen is visible? Is my screen visible? Yes. Yeah, it is. But yeah, thank you. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अगेन बैक टू द बेसिक्स. तो विच वी आर डिस्कस इन द लास्ट सेशन कि अभी एक और पॉइंट में शायद उस दिन मिस किया था मैंने. अब द पॉइंट कैसा है कि क्यूएस पिक्चर में क्यों आया, ये आई डोंट थिंक वी हैव मतलब प्रायोरिटीज आर द प्रायोरिटी इज देयर, बट द थिंग इज एक चीज होती है कि व्हेनेवर मतलब योर सीपीयू और प्रोसेसर बेसिकली दे should know about कि what kind of task it is. That's why Apple created this kind of configuration कि user interactive है, कि utility है, background, और what the third one, background, utility, user initiated or user interactive, right? So the point is कि why this kind of configurations, because example के लिए जैसे कि your OS should know कि which kind of things or which kind of resources are required to complete this particular task. So example के लिए sometimes your task is required a file input output stream kind of thing. Sometimes your task requires some kind of scheduling stuff. Some complex thing is required. So basically उसके लिए ही ये सब चीजें कॉन्फ़िगर की है, और उस बेसिस पे once we declare the quality of service for our particular queue और मतलब for our task, उस बेसिस पे they actually allocate the resources and then they gets executed and get it done. ओके, सो बेसिकली इसमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाएगा, और आपको अगेन आपकी प्रायोरिटी टास्क को पहले कंसीडर करेंगे. इसी का सारा खेल है ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है. तो इफ समवन आस्क्स यू इन द इंटरव्यू यू कैन से दैट थिंग कि ओके इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज, कि कितने रिसोर्सेज अलोकेट होंगे उनको बैक एंड में मतलब ओएस लेवल पे, वो इससे डिसाइड होता है कि आपने क्या प्रायोरिटी सेट करी है. और अगेन उसको प्रायोरिटी भी मिलेगी बेस्ड ऑन कि आपने कितना हाई या लो प्रायोरिटी दिया, और उसके ही साथ ही उसके रिसोर्सेज की चीजें उसके साथ अटैच की गई है कि अगर मान लो यूजर इंटरेक्टिव है तो उसको ये रिसोर्स अलोकेट करने हैं, यूजर इनिशिएटेड है तो सम सेट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. ठीक है, सो दैट दैट काइंड ऑफ थिंग. उसी वजह से वो इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है और उसको प्रायोरिटी मिलती है. एंड ऑल्सो उसको जो अदर रिसोर्सेज भी मिलते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है. तो एक ये चीज है. दूसरा एक पॉइंट था कि ये अभी कैसा है कि राइट नाउ आप देखोगे योर प्रोजेक्ट इज वर्किंग ऑन नॉर्मली मेन थ्रेड है आपका एक, और एक ग्लोबल क्यू चल रहा है. ठीक है, अब इन केस सपोज देयर इज नो ग्लोबल क्यू, ओनली मेन थ्रेड पे ही चीजें चल रही हैं. जैसे जैसे आप व्हाट हैपन व्हेन यू लॉन्च द ऐप, राइट? सो
basically once you launch the app, ठीक है, तो basically UI get initialized kind of, मतलब वो background में tied रहता है to main thread and your app starts getting loading. Okay, तो app delegate functions gets called. तो अभी in suppose you don't have any background queue or background threads and only you are relying on the main thread, then what happened? Then basically suppose now your app has a kind of a API call, okay, or you're fetching the data, even suppose take an example of core data or something like that, local storage you have. So now this kind of thing na ki you want to fetch the data, agar aapko kuch data fetch karna hai, you're trying to fetch a data either from API or a remote server or a local app storage or local database. So it takes some time. Okay, so basically what happened, agar aapki app mein like something like this, you have app delegate and then you have this database. Okay, you can consider this something like, okay, so basically it's getting a call and then it's again like this. ठीक है, तो अब the point is ये जो phase है जहां पे आपका your app delegate is fetching directly database call, in that case your UI get hangs. Okay, because अभी if you are relying only on main thread तो आपका app ही hang हो जाएगा, not they are not ready for receiving the events. आपने ये पता ही होगा आपको कि जैसे हम लोग ऐप स्टेट्स पे भी हम आएंगे तब वो टॉपिक लेंगे हम लोग, पर ऐप स्टेट्स होती है राइट, इसमें इनएक्टिव, एक्टिव, बैकग्राउंड, सस्पेंड वाला वो जो होती है ऐप स्टेट्स, तो वहां पे आपको पता होगा एक्टिव स्टेट में एक्चुअली योर ऐप इज रेडी टू फॉर लाइक रिसीविंग द इवेंट्स राइट. तो वो अगेन जैसे मैंने उस दिन बोला था, मेन मोटो इज दैट, मेन मोटो क्या है आपका कि जब भी हमेशा यूआई रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इवेंट्स के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए. अदरवाइज मान लो आपकी ऐप हैंग ही होगी फिर काइंड ऑफ, कि अगर आपकी ऐप दिख तो रही है बट यूजर टैप कर रहा है कुछ हो नहीं रहा, तो दैट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड राइट. तो अगर इफ यू हैव नो अदर थ्रेड्स और क्यू, तो इन केसेस में आपकी ऐप अवेलेबल ही नहीं होगी इवेंट्स को रिसीव करने के लिए. So that's why this GCD comes into the picture, or that's why this background threads and other queues comes into the picture. ठीक है, ये this is the very basic thing behind all this. So now once you have GCD or once you have other background queue, so what happened here? There is one more layer added here. So suppose you have this one GCD queue, one dispatch queue you can say. Okay, one dispatch queue, doesn't matter it's a concurrent or serial, doesn't matter. Okay, now actually they will deal with the database, and now your main thread is available and active. So after this what happened, now your main thread is available and active. Available and मतलब available कह सकते हो कि available for receiving the events basically. ठीक है, that's the point. तो now what happened कि dispatch queue is taking care of your database fetching the thing. ठीक है, dispatch queue take care कर रहा है डेटा लाने के लिए, और मेन थ्रेड को फ्री कर दिया, बट जब डेटा मिल जाता है, once that dispatch queue receives the data, then actually आप अपडेट यूआई का कॉल करते हो. तो अभी हम डे टू डे में वही करते हैं राइट, हम एपीआई कॉल करते हैं, once you get the response then you do dispatch on main async, और फिर आप रीलोड करते हो टेबल व्यू को, ये करते हैं हम लोग राइट. तो ये इसी के लिए करते हैं कि आपकी मेन थ्रेड हमेशा भी फ्री रहती है, अवेलेबल रहती है, और वो सिर्फ यूआई रिलेटेड चीजें ही देख रही है, और उसको हम कहीं ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, और बाकी चीजें हम बैकग्राउंड क्यू पे कर रहे हैं, अदर थ्रेड और क्यूज पे कर रहे हैं. ठीक है, फाइन, ये क्लियर है सबको? मतलब यू कैन थम्स अप वंस. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कूल, या थैंक यू. ठीक है, तो ये चीज जैसे मैं इट्स ये पॉइंट उस दिन मैंने मिस किया था, तो दिस आई एम कवरिंग दैट थिंग. तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मल्टीपल क्यू या मल्टीपल थ्रेड्स का होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगी और आपकी ऐप हैंग होगी बीच बीच में, जब भी अगर वो कहीं और किसी और टास्क में ऑक्यूपाइड हो रही है, तो यूआई के लिए या इवेंट्स रिसीव करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी. तो फिर यूजर जब टैप करेगा कुछ होगा ही नहीं, बटन पे दबा रहा है, बटन को कॉल बैक ही नहीं जा रहा है, क्योंकि मेन थ्रेड अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई तो उसके इवेंट को कॉल बैक लेने के लिए है ही नहीं राइट. सो दैट इज द पॉइंट. अब हम आते हैं कि हाँ, क्यूएस की बात उस दिन हो गई थी, तो काइंड ऑफ
4 है और एक एक्चुअली 5, टोटल 6 आर देयर, जिसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी था यूजर इंटरेक्टिव, देन यू हैव यूजर इनिशिएटेड, और फिर यूटिलिटी बैकग्राउंड, और इसी के बीच में एक डिफॉल्ट भी रहता है, जो डिफॉल्ट वाला केस है, जो डिफॉल्ट के लिए एप्पल कह रहा है कि समवेयर रिलाइज बिटवीन यूजर इनिशिएटेड एंड यूटिलिटी, इन दो के बीच में रिलाई करता है, तो आप कह सकते हैं उसको थर्ड नंबर पे ही है अगर वैसे देखें तो फर्स्ट इज यूजर इंटरेक्टिव, देन यूजर इनिशिएटेड, देन डिफॉल्ट, यूटिलिटी, बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे मैं आपको इसके प्रॉपर नोट्स और वो सब दूंगा, तो राइट नाउ इट्स नॉट रेडी, दैट्स व्हाई तो मैं अभी डॉक पे ही कर रहा हूँ प्लीज। So it's like priorities like that: user initiated, user interactive, then you have this default, ठीक है, and then you have utility and background, ठीक है। तो एप्पल ने बोला कि अभी आप ग्लोबल क्यूज चला रहे हो, मल्टीपल क्यूज चल रही है, अभी ये भी ध्यान रखना, वेल जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, ये इफ इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपकी ऐप चल रही है पूरे इसमें, आपकी ऐप ही रन हो रही है ऐसा नहीं है ना, राइट? व्हेन यू आर रनिंग योर ऐप, अदर एप्स आर आल्सो रनिंग इन द एंटायर ऐप, राइट? मतलब सम यूट्यूब या बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, ठीक है, और भी टास्क चल रहे हैं, तो वो सब भी चीजें होती है ना। ओएस के लिए तो सारी एप्स हैं एक्टिव, तो वो उनके साथ भी डील करेगा। प्रोसेसर तो एक ही है, ओएस तो एक ही है, राइट? तो ऐसा नहीं कि वो आपकी ऐप के लिए बैठा है बस और बाकी एप्स को इग्नोर कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो उसी के लिए फिर एप्पल ने ये वाली चीज पिक्चर में लाया, और इसमें हम जब, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि हम लोग वी मेक श्योर कि हम प्रायोरिटीज दें उस अकॉर्डिंगली, सो दैट कि ओएस को पता रहे कि कौन से टास्क के लिए कितने रिसोर्स लगेंगे और कितनी प्रायोरिटी चाहिए उसको, या उसको वो कितना प्रायोरिटी वाला टास्क है, तो बेसिस पे वो शेड्यूलिंग कर लेते हैं इंटरनली, फिर वो प्रायोरिटाइज कर देते हैं चीजें। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो देन वी कैन गो टू द कस्टम क्यू, बाद उसके एग्जांपल भी देखते हैं और कस्टम क्यू की बात करते हैं। तो लेट मी ओपन अब नाउ, वी कैन मूव टू एक्सपोर्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे ऑप्शन है, जस्ट अ मिनट। तो विल स्टार्ट विथ एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जस्ट फॉर द बेसिक स्टफ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा। जस्ट अ सेकंड, विंडोज ही रखिए शेयर। स्क्रीन विजिबल है, राइट? परफेक्ट, कूल। ठीक है, तो अभी ये आप देख रहे हो एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्पैच मेन सिंह पे एक ब्लॉक चला रहा हूं मैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे एक फॉर लूप है, सिंपली एक बाहर है फॉर लूप, और अगेन एक मेन सिंह पे फिर यहाँ पे काउंटर की वैल्यू प्रिंट करी है, ठीक है। इनिशियली वन काउंटर को डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बाद एक मेन असिंग में एक फॉर लूप चला दिया, उसमें काउंटर की वैल्यू अपडेट करके प्रिंट किया। फिर एक फॉर लूप ये बाहर है, जिसका कोई डिस्पैच की उसे लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आउटसाइड है फॉर, इस पे मैं मार्क डाल देता हूँ कि दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड फॉर लूप, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, काउंटर की वैल्यू अपडेट कर रहा है। हाँ, तो एनीवन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे आप? पहले क्या प्रिंट होगा, 4 to 6 कि 9 प्रिंट होगा, या फिर 0 to 3? क्या लग रहा है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? एनी, उसके बाद जय पूरा एक ऑर्डर दे दूं, 4 to 6 के बाद क्या, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? 0 to 3 कब होगा फिर, और 9 कब होगा? बताओ एक बार पूरा ऑर्डर, फिर रन करते हैं। और उसके पीछे रीजन भी बताओ, व्हाट व्हाई यू थिंक कि पहले 4 to 6 होगा और फिर उसके बाद क्या और उसके बाद क्या? और इसमें अगेन मैं एक बता दूं बेसिक फंडामेंटल, मेन ही वाला यूज किया। देखो यहाँ पे कोई ग्लोबल क्यू नहीं है, कोई सीरियल क्यू, सीरियल क्यू तो है, मतलब मेन क्यू इज सीरियल क्यू काइंड ऑफ। और पॉइंट इज की यहाँ पे कोई कस्टम क्यू नहीं है अभी एज सच, इस पिक्चर में कोई ग्लोबल क्यू नहीं है,
अभी हम लोग मेन पे ही खेल रहे हैं और मेन अपने को पता है सीरियल क्यू होती है, राइट? तो अब इसको आप एज ए सीरियल क्यू देखो, मेन से कंफ्यूज मत हो ना। सीरियल क्यू है, अब सीरियल क्यू में देख रहे हो वो असिंक चल रहा है। और अब बताओ कि जितना अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं चीजें, जो फंडामेंटल समझे हैं सीरियल क्यू के, हाउ सीरियल क्यू वर्क्स, उस बेसिस पे आप इसका आउटपुट प्रोडक्ट कर सकते हो, राइट? बहुत इजी है, बहुत ही वेरी इजी एग्जांपल। ठीक है, तो सत्यम बोल रहे हैं 4 to 6 देन 9 एंड देन 0 to 3। ओके, 4 to 6 देन 9 देन 0 to 3। तो मुझे सत्यम एक बात बताओ, 9 पहले क्यों और 0 to 3 बाद में क्यों? ये थोड़ा फंडामेंटली उल्टा नहीं जा रहा है सीन? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे सत्यम? क्यों लग रहा है आपको कि 0 पहले होगा, सॉरी 9 पहले होगा 0 to 3 के? व्हाई? I think I just missed it. Like सॉरी। first 0 to 3 task is submitted in the asynchronous block, like as a synchronous block, हाँ। and after that 4 to 6, like 4 to 6 is first running, and हम्म। first one 0 to 3 is in the thread pool, हम्म। and then the counter 9 part is in the thread pool. Then its answer should be, I think, 4 to 6, then 0 to 2, then 9. I think I mistyped it. नहीं 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 नहीं, सॉरी, थोड़ा गलत जा रहे हो, मैं आता हूँ उस पे आता हूँ कि आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर लेंगे। जय ने बोला 4 to 6 0 to 3 9। जय, आप एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई यू थिंक कि फर्स्ट 4 to 6 देन 0 to 3 एंड देन 9? व्हाई? हाँ, 4 to 6 पहले होगा क्योंकि अभी वो मेन थ्रेड में ही नहीं है और वो बैकग्राउंड में भी चल सकता है। देन उसके बाद 0 to 3 मेन थ्रेड में एडेड है अपने में, इसलिए क्योंकि फीफो ये वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, इसलिए पहले वो होगा, उसके बाद 9 ऐड किया है तो 9 उसके बाद ऐड होगा इसलिए। कूल, हाँ, दैट मेक सेंस। ओके, अंशिका ने भी सेम बोला है, फाइन। सोमनाथ ने पहले 0 to 3 बोला। सोमनाथ, व्हाई यू थिंक कि पहले 0 to 3 उसके बाद 4 to 6? आप एक चीज देखो यहाँ पे, 4 to 6 आउटर है फॉर लूप, उसका डिस्पैच क्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी कोई डिपेंडेंसी भी नहीं इन लोगों से, और वो नॉर्मल कोड जैसे वर्क करता है उस फ्लो में वो रन होगा, राइट? जैसे उस दिन भी हमने देखा था, एक फॉर लूप हमने बाहर रखा था, राइट? तो उसका कोई बाकी उसे लेना देना नहीं था, वैसे ही यहाँ पे ये सीन है। तो आपको क्यों लग रहा है फिर, आपने, मुझे लग रहा है 4 to 6 को भी इसमें कंसिडर कर लिया डिस्पैच क्यू के अंदर ही, पर वो बाहर है, राइट सोमनाथ? Yes, misunderstood. नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो, आई होप कि क्लियर है ये चीजें। तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं फिर कि क्या रीजन है इसके पीछे, और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रन हो रहा है, 1 मिनट, लेट्स सी द आउटपुट। इतना टाइम क्यों ले रहा है? प्रिपेयरिंग, रनिंग हो गया। ठीक है, देखो वही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, 4 to 6 होना ही चाहिए क्योंकि आउटसाइड लूप है। तो ये तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको ही मिलेगी, क्योंकि जैसे अगेन कभी भी फंडामेंटल ध्यान रखना, अपना जैसे कंपाइलर वर्क करता है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कितना भी डिस्पैच कियो और कुछ भी घुसाओ और कुछ भी खेलो, कुछ भी whatever you want to do, any configuration or any manipulation, but the point is फंडामेंटली हमने क्या सीखा प्रोग्रामिंग का, लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, राइट? तो वैसे ही गो थ्रू किया करो इन कोड्स को आप। तो लाइन बाय लाइन जाओगे तो सबसे पहले देखो, वेरिएबल एक डिक्लेयर हुआ काउंटर 1, फिर डिस्पैच क्यू है, उसमें असिंग ब्लॉक में डाल दिया। असिंग ब्लॉक का हमने क्या सीखा है कि वो कोड को अपेंड करके छोड़ देता है, कंपाइलर अगेन आगे बढ़ जाता है, राइट? ये हमने सीखा है। तो वो यहाँ पे रुकेगा नहीं है सच, वो फॉर लूप को छोड़ देगा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर ये कोड रन होगा, और ये कोड एक्चुअली एक्सपेक्टेड है कि ये पहले चलना चाहिए काइंड ऑफ। ठीक है, और फिर ये अगेन जैसे बोला ये सीरियल क्यू, तो सीरियल क्यू में आपने पहले ये डाला और उसके बाद इसी सीरियल क्यू में ये और ये सेम है, राइट? उसी मेन क्यू में डाल रहा हूँ मैं, और सेम क्यू में मैं ये भी अपेंड किया। ये इट्स अ काइंड ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक इन द सेम क्यू। आई एम अपेंडिंग 0 to 3 फॉर लूप एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट आल्सो। तो अब इसमें अगर सीरियल क्यू वाला फंडामेंटल लगाएंगे तो दैट इज फॉर कि 1 टास्क एट ए टाइम और सीरियली एग्जीक्यूट होगा, तो जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक ये शुरू नहीं होगा, राइट? तो इसलिए 4 5 6 के बाद 0 to 3 और उसके बाद लास्ट में आपका 9 हो रहा है। फिर से एक बार रन करते हैं, देखते हैं कुछ रैंडमनेस आ रही है क्या। फिर से वही, फिर से एक बार रन करो,
फिर से वही, तो काइंड ऑफ ये तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो क्लियर है। कभी भी देखो एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करेगा, बाहर वाले से डाल दिया तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, या सीरियल क्यू में जैसे अभी एक दो लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो इस तरीके से कंफ्यूजन करते हैं वो, और उसमें और दो चार चीजें डाल देते हैं वो, तो और कंफ्यूजन बढ़ता है। नहीं अर्जुन, अगेन प्लेग्राउंड रन हो रहा है, वो एक डिफॉल्ट, उसको मैं बोलूंगा मेन का नाम नहीं देना चाहूंगा मैं उसको। इट्स लाइक योर कंपाइलर वर्क कर रहा है, इट्स लाइक योर कंपाइलर इज वर्किंग। तो वहां पे वी आर नॉट मिक्सिंग द पिक्चर ऑफ योर डिस्पैच क्यू, डिस्पैच क्यू इज नॉट इन द पिक्चर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर लूप, जो 4 to 6 वाला लूप है, ठीक है। इट्स नॉट अंडर एनी डिस्पैच क्यू। तो now we are not talking about anything related to main queue or global queue. But if you are considering this and this, तो इसके केस में हम बात करेंगे क्योंकि these are two in the same main queue, so then there is a dependency in between, right? So it's like that. Okay. तो next example पे चलते हैं। ये clear है सबको? Any confusion in this? I'm moving to the next example. Cool. तो अगला एग्जाम्पल खोला जाए, और लेट मी जस्ट ओपन इट। अब ये एक एग्जांपल है, मैं इसी में ही कॉपी पेस्ट करके ले लूं, या फिर मैं दूसरा, चलो इसी में मैं अपडेट कर देता हूँ। लेट मी कमेंट दिस एंटायर। ठीक है, ये कोड है, स्क्रीन पे अपडेट हो गया ना? हाँ ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, अगेन मैं बता दूं, यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी यूज करी है, इससे आप कभी भी चेक कर सकते हो कि आप कौन से थ्रेड पर हो, ठीक है। ये बता देता है आपको कि मेन थ्रेड पे रन हो रहा है आपका कोड या कोई अदर थ्रेड पे हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन असिंक में एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला गया, एक ग्लोबल क्यू में डाला, और एक में क्वालिटी ऑफ सर्विस अटैच करके डाला है कोड। मतलब यहाँ पे मैंने क्यूएस को सेट किया है, प्रायोरिटी सेट करी हुई, इसमें कोई प्रायोरिटी सेट नहीं तो डिफॉल्ट होगी, राइट। इसमें सेट करी है, और ये तो मेन क्यू है, तो इसका अगेन इसका और इनका कोई लेना देना नहीं आपस में, पर इन दोनों का लेना देना है, राइट। ग्लोबल क्यू है, दोनों ग्लोबल क्यूज है, पर एक है नॉर्मल प्रायोरिटी और एक है यूजर इंटरेक्टिव प्रायोरिटी। तो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ पे आगे यूआई लगा दिया यूजर इंटरेक्टिव का, और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट लगा दिया है, ठीक है। अब बताओ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एनीवन, क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले कौन सा होगा और क्या होगा, और अगेन मेन थ्रेड पे भी क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन थ्रेड प्रिंट होगा या कुछ और? 132 132 132, ओके ठीक है। एनीवन एल्स 132 के अलावा? 231 भी कह रहा है कोई, अंशिका 231? ओहो 231 पे भाई बताइए अंशिका, वाई 231 और हाउ 231? Because first one is a async block, so it will pass on the second one, then this will got printed. नहीं दिस सभी असिंक ब्लॉक है, तो 2 कैसे हो जाएगा 1 के पहले? व्हाट्स द रीजन? पहले कोई भी हो सकता है या कोई डिपेंडेंसी है, या क्या क्या रीजन लग रहा है आपको कि 2 और 1 में पहले कौन होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखो 2-3 में तो क्लियर है, राइट। 2-3 में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2-3 में तो प्रायोरिटी पे ही खेल हो जाएगा सारा, क्योंकि 3 ज्यादा प्रायोरिटी का है, तो 3 हमेशा 2 से पहले तो होगा ही, ये क्लियर है। 3-2 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर 1 और 2 में कंफ्यूजन आ रहा है, राइट। 1-2 में क्या लग रहा है आप लोग को, पहले 1 या 2? क्या रीजन है उसके पीछे? ग्लोबल क्यू बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट क्यूज होती हैं, आई गेस, तो Yes. पहले वो एग्जीक्यूट होगी। पहले वो एग्जीक्यूट होगी ग्लोबल की हुई तो, ओके। ये एप्पल ने बोला है कि ऑफिशियली ऐसा कुछ है क्या? सॉरी, ऐसा एप्पल ने ऑफिशियली मेंशन किया है, ग्लोबल क्यूज हमेशा पहले होगी एग्जीक्यूट मेन क्यू से? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कूल कूल, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स इस पे कुछ कहना चाहेगा? 1 या 2 में पहले कौन सा होगा और क्यों होगा, क्या रीजन है उसके पीछे?
एनीवन? नहीं? चलो, और जय बोल रहे हैं 3 2 1। जय, आपको लग रहा है कि पहले 3 प्रिंट होगा फिर 2 फिर 1? रीजन देना चाहेंगे आप इसमें जय? यस, क्योंकि ग्लोबल है तो वो पहले हो जाएगा, उसके बाद मेन थ्रेड आई थिंक रन होगा, ऐसा मेरा मानना है, बट मे बी आई एम रॉन्ग। ओके ओके। कुशाग्र आप कह रहे हैं कि पहले 1 होगा? कुशाग्र, वाई पहले 1, वाई Yeah, नॉट but 2? yeah, इसलिए कि because like main thread like OS give priority to the main thread always. So first अगेन one, मेन थ्रेड नहीं, ये मेन क्यू है पहली बात तो, राइट? अब हम okay. मेन क्यू के अंदर मेन थ्रेड पे इवेंचुअली मेन थ्रेड पे जाएगा, तो अच्छा, आपको लग रहा पहले है कि मेन क्यू को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी ग्लोबल क्यू से, ये ऐसा हाँ, कहना चाह रहे हो? मैं उस केस में कंसिडर कर रहा हूँ कि if that main queue is a UI वाली thread, तो हाँ, नहीं, यूआई वाली है मेन थ्रेड, एक ही है पूरे प्रोजेक्ट हाँ, आईएस में, तो ये वही मेन क्यू है, उसी मेन क्यू पे रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेन क्यू पे मेन थ्रेड रन हो जाएगा, वो हाँ, भी अपने को दिखेगा भी प्रिंट में। तो उस वजह से यू आर थिंकिंग क्योंकि मेन थ्रेड है तो इसकी प्रायोरिटी ग्लोबल क्यू से ज्यादा रहेगी, तो राइट? मोस्ट ऐसा? रहेगी। उसके बाद यूजर इंटरेक्टिव, अब ग्लोबल क्यू है जो बैकग्राउंड क्यू है अपना, उस केस में तो लाइक इट्स स्टेटेड कि क्यूएस है, यूजर इंटरेक्टिव हमेशा हाँ, ऊपर वो रहेगा, भी है, तो उसमें कोई T2 कंफ्यूजन? में जी रहेगा। जी, ठीक है, चलो करते हैं रन, देखते हैं क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो आउटपुट आपके सामने है, और इसमें सही जवाब चला गया है काइंड ऑफ 3 2 1। और 3 2 1 किसने बोला था? जय का इसमें सही आंसर गया है। और अगेन इसमें रैंडमनेस है कि नहीं हम पहले चेक करेंगे, लेट्स सी कि हमेशा यही आउटपुट आ रहा है कि बदल रहा है। यही आउटपुट आ रहा है, तो अंशिका इसमें आपकी बात सही होगी फिर कि ग्लोबल क्यू पहले चल रहा है मेन थ्रेड से, और कुशाग्र यहाँ पे आप गलत हो गए। iOS एक्चुअली इवन दो वो मेन थ्रेड है, देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक लगा हुआ है, स्टिल वो मेन थ्रेड को बाद में रन हो रहा है, और ये पहले कोड, ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ग्लोबल क्यू पहले एग्जीक्यूट हो रही है, मेन क्यू का बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, दोनों के आपस में वैसे ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है, बट हाँ अभी ग्लोबल को प्रायोरिटी मिल रही है, और ग्लोबल में तो फिर हमको क्लियर है इन दोनों में ऑब्वियसली पहले यही होगा। ठीक है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी इसमें मान लो मैं ट्यूक कर देता हूँ, इसको मैं QS दे देता हूँ, यूजर इनिशिएटेड, इसको दे देंगे डिफॉल्ट, अब बदल जाएगा। ठीक है, इसको मैं यूजर इनिशिएटेड को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर इनिशिएटेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट। तो कुछ नहीं, मैंने फ्लिप किया है सिंपली, एक बार वापस चलाते हैं। अभी पहले डिफॉल्ट आ गया फिर यूजर इनिशिएटेड, कुछ झोल हुआ है क्या इसमें? पहले यूजर इनिशिएटेड आना चाहिए, राइट? हाँ, ठीक है, पर मेन थ्रेड हमेशा लास्ट जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल क्यू को प्रायोरिटी मिल रही है, और इस पे एक बार चेक करना, आप अपने एंड पे एक बार चेक करो कि कहीं पे एप्पल ने ऑफिशियली मेंशन किया है कि नहीं ये चीज, मैं भी एक बार चेक करूंगा, क्योंकि मतलब हम लोग ऑब्वियसली इसमें गलत नहीं है, हम लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि मेन थ्रेड और मेन क्यू को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू ग्लोबल से, बट यहाँ पे हमें बिहेवियर अलग दिख रहा है। यहाँ पे हमें अभी क्या दिख रहा है कि ग्लोबल को एक्चुअली प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है मेन के कंपैरिजन में, ऐसा कह सकते हो काइंड ऑफ। ठीक है, अगेन ये डिपेंड करता है थोड़ा अलग अलग कंटेक्स्ट में, बट अभी के केस में जो एग्जांपल हम देख रहे हैं इसमें हमें यही दिख के आ रहा है, राइट? तो ये आप लोग एक बार चेक करना, ये हम इस पे कल एक बार और डिस्कस करेंगे कि वाई ग्लोबल क्यू इज गेटिंग मोर प्रायोरिटी देन मेन क्यू। ठीक है, और इवन वाई अदर थ्रेड इज गेटिंग मोर प्रायोरिटी देन मेन थ्रेड। ठीक है, ये आप लिख सकते हो अपने एंड पे, एक बार आप चेक करना चीज को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं फिर। QS में तो आप जैसा भी खेलोगे ऑब्वियसली प्रायोरिटी बेसिस पे ले लेगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट मी गो टू द अदर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट।
ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है। मैं अगेन इसको कमेंट करूंगा और मैं यहीं ऊपर ही ले लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे दो सिंपल क्यूएस के लूप लगाए हुए हैं और ग्लोबल क्यू है, ठीक है, कॉन्करेंट क्यू है। यहाँ पे प्रेडिक्ट करो एक बार, फॉर लूप लगा है, ठीक है, ग्लोबल क्यू, कॉन्करेंट क्यू। कॉन्करेंट क्यू का फंडामेंटल है कि कॉन्करेंटली मल्टीपल टास्क चलेंगे स्विच करते हुए, राइट। सीरियल क्यू नहीं है पहली बात। सीरियल क्यू में ऐसा होता है कि अगर मैंने टास्क वन डाल दिया, वो फॉर लूप वाली 100 नंबर तक का हो, 1 to 100, तो सीरियल क्यू होता है तो 1 to 100 पूरा खत्म होने के बाद ही दूसरा कोई प्रिंट स्टेटमेंट दूसरे ब्लॉक में होता है तो वो रन होता है, राइट। पर इट्स अ ग्लोबल क्यू। यहाँ पे फॉर लूप डले हुआ है, एक में 11 to 20, एक में 1 to 10 है, और प्रायोरिटी वहां आपको दिख रही है कि एक की ज्यादा एक की कम है, ठीक है। दैट इज क्लियर कि प्रायोरिटी इसकी ज्यादा, राइट, 1 to 10 वाले की, यूजर इंटरेक्टिव। अब कोई बताना चाहेगा कि क्या लग रहा है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? वहां पे चैट में पिंग करो एक बार, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। इस केस में क्या क्या आउटपुट आना चाहिए या क्या आ सकता है, व्हाट यू थिंक? मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको कि सीरियल क्यू नहीं है ये, तो थोड़ा रैंडमनेस होगी, ठीक है, डेट इज फॉर श्योर। पर कुछ चीजें फिक्स होंगी, ये भी एक बात है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्यूओस। अब बताओ क्या हो सकता है आउटपुट, क्या होना चाहिए? एनीवन? It is random. रैंडम, बट अगेन रैंडम में भी एक दो चीजें फिक्स है, श्योर रहेगी, जिसको आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो। कौन पहले Because खत्म होगा user या interact. शुरू होगा? user interactive की priority ज़्यादा होगी, then it will be like user interactive से start होगा, then maybe random. Correct. सॉरी सत्य, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुड यू प्लीज रिपीट? I'm saying that the priority of the user interactive is higher than the background priority, यस। and it will start from that block, then maybe their randomness. ओके, तो आप कह रहे हो कि हमेशा स्टार्ट तो पहले यूजर इंटरेक्टिव होगा, फिर खत्म बोले कोई भी हो सकता है, Yes. ऐसा कहना? Yes. ओके, खत्म मुझे लगता है सेकेंड क्यू पहले होगा, स्टार्ट 1 से होगा, फिर 11 बीच में आ सकता है, लेकिन खत्म पहले सेकेंड होगा और लास्ट खत्म 20 वाला ये होगा, फर्स्ट वाला होगा। यहाँ पे ऋषि सही जा रहे हैं, ठीक है, राइट। खत्म पहले, एक्चुअली खत्म पहले यूजर इंटरेक्टिव वाला होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको रिसोर्स ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखो, अगेन प्रायोरिटी वाला खेल जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही। तो खत्म इज द मेन थिंग। पहले ही टास्क खत्म होगा, शुरू की गारंटी नहीं है, खत्म की गारंटी जरूर है, बट क्योंकि यूजर इंटरेक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा है, इवन तो पहले शुरू भी होगा, पर खत्म की तो गारंटी है क्योंकि इसको ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे, तो ये पहले खत्म जरूर होगा। ठीक है, आओ आउटपुट में देखते हैं, रन करते हैं इसको। ये देखो आउटपुट, तो इवन शुरू भी ये पहले हुआ है और खत्म पहले कौन हो रहा है, लेट्स सी। 10 पे खत्म हो गया ये, तो 10 आपका यहीं खत्म हो गया, राइट। अगेन मैं एक बार चलाता हूँ, देखते हैं बार बार रन की हर बार ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी देखो फिर से शुरू भी पहले हो रहा है और खत्म भी पहले हुआ है, फिर एक बार देखते हैं। अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ चीज, इवन ये शुरू हो गया और अब खत्म। अगेन पहले कौन हो रहा है खत्म, इसमें बाद में गया ये, यहाँ यहाँ चीजें ओके। ये एक्चुअली क्या हो गया, पैरेलल हो गया थोड़ा सा, तो इस पे इस आउटपुट को आप कंसिडर मत करना। इट्स लाइक अ पैरेलल, ठीक है, मतलब दोनों सेम टाइम पे इट सीम्स की खत्म हुआ और सेम टाइम पे शुरू हो गए, तो वो प्रिंट करते वक्त ऊपर नीचे हुआ है जस्ट, तो ठीक है। बट पॉइंट है कि अगेन यूजर इंटरेक्टिव को प्रायोरिटी मिलेगी, खत्म पहले वही होगा। फिर से चलाते हैं एक बार, अभी देखो पहले खत्म हो रहा है, राइट, और शुरू भी पहले हो रहा है, मेक सेंस, होना भी चाहिए, प्रायोरिटी ज्यादा दी है, ठीक है। पहले खत्म पहले शुरू, ठीक है। ये आप अगेन ऑब्जर्व कर सकते हो, ये रहेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रायोरिटी फ्लिप कर दूं तो चीजें पलट जाएंगी, ठीक है। फ्लिप करके देख लेते हैं, इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली 11 पे पहले होगा और 20 पहले खत्म होना चाहिए, ये वाला पहले खत्म होना चाहिए, ठीक है। रन करते हैं, अभी देखते हैं। अब देखो, अभी ये अगेन वो वाला सीन हो गया, सेम टाइम पे हो गया दोनों, तो फिर से एक बार रन कर लेते हैं, लेट्स सी।
ठीक है, अगेन सेम, अरे ये एक्स कोड को भी पीएक्स, हाँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चीज बदल रही है, पहले ही खत्म हो गया है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली। यूजर इंटरेक्टिव दिया, प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको एक्चुअली पहले खत्म होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट सेम, देखो इसमें बहुत, अगेन मैं बता दूं, काफी माइनर डिफरेंस है, और ये हम बहुत ही माइनर से टास्क कर रहे हैं, तो इसमें चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा रैंडम हो जाता है, बट अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, इवन दो ये इट्स नॉट अबाउट कि प्रिंट पे कभी ऊपर नीचे करता है थोड़ा सा, पर आप ये चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर मेरा यूजर इंटरेक्टिव है तो ये शुड भी पहले खत्म होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट, प्रायोरिटी वाली चीज है, राइट। तो अभी ये इस तरीके से बिहेव करना नहीं चाहिए। हाँ अभी देखो यहाँ पे आप, ये सही आउटपुट आया जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ, देख पा रहे हो आप। तो अगर मैंने इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी है तो 20 पहले ही खत्म हो जाएगा, फिर आपका 10 खत्म हो रहा है, मेक सेंस, और ठीक है शुरू भी पहले हो रहा है, ये मेक सेंस, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, रियल टाइम में बड़े टास्क होते हैं, ये तो अभी बहुत अपने, ये बहुत माइनर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ले रहा है, ये बहुत ही माइनर सा टास्क डाला अंदर प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर, हम कुछ कैलकुलेशन डाल दे, कुछ ऐसा एपीआई का डाल दे, कुछ ऐसा डाल दे समथिंग, तो एक्चुअल आप इसको ना देख पाओगे, इसमें हम थोड़ा सा वो लगा दें, स्लीप वगैरह लगाओ समथिंग, तो इस तरीके से आप इसको सिमुलेट कर सकते हो, स्टिमुलेट के लिए, ठीक है। तो अगेन जैसे बोला, एक दो बार आपको ऐसा रैंडम बिहेवियर मिला, पर उस पर अगेन मत जाना, अपने फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, इवन दो इंटरव्यूअर आपको उस पर कंफ्यूज करेगा, पर आप बोलो कि नहीं दैट्स अ रैंडमनेस, बट द थिंग इज कि वी कैन जस्टिफाई अवर, जैसे ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है कि वी कैन जस्टिफाई दिस आउटपुट, यूजर इंटरेक्टिव है, प्रायोरिटीज को ज्यादा मिलेगी, तो दिस इज expected to start first and finish first is very important यहाँ पे, क्योंकि this particular task block gets more resources and more priority, तो obviously it will finish first, okay, clear है ये चीज। तो हम अगले एग्जांपल पे जाते हैं फिर, let me open the next example। ये चीज क्लियर है हम सब इज इम्पोर्टेंट, आप भले कोको वाला के फैन हो, बट यहाँ पे थम्स अप ही चले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं हम लोग, लेट मी कमेंट दिस, ये अगला एग्जांपल है, ये वापस हो गया। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बताना एक बार, अच्छा टारगेट क्यू का, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट, फिर इस पे आना, अभी इसको मत देखो आप, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, टारगेट क्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस पे कस्टम क्यू मैंने अभी एक्चुअली टॉपिक लिया ही नहीं, तो पहले उस पे आ जाओ। तो अब एक चीज होती है ओएस में कि ओएस को कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, अगर यूजर या डेवलपर, मतलब हम लोग डेवलपर है, उसको हम यूजर भी कह रहे हैं, अगर यूजर मल्टीपल क्यूज बना देगा, मल्टीपल मतलब मैं कह रहा हूँ काइंड ऑफ बहुत बड़ा नंबर, लाइक एन इन्फिनिटी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे बट बहुत सारी क्यूज और आपने बना दी, एंड तो पूरा मैच्ड अप हो जाएगा ओएस आपका, मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, और आपके रिसोर्सेज आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो वो काइंड ऑफ हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ओएस क्या करता है कि ओएस को आप पे इतना भरोसा नहीं है, ठीक है, ओएस को पता है कि जो लोग हैं एक्चुअली जो यूज करने वाले हैं, कुछ तो घपला कर सकते हैं लोग, उनका भरोसा नहीं है, तो उन्होंने इन्नी मतलब इंटरनली क्या करके रखा है, इंटरनली दे हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ टारगेट क्यूज। तो जब भी हम लोग ये जो डिस्पैच क्यूज बना रहे हैं, तो डिस्पैच क्यूज लाइक कि आपने अपने लेवल पे एक क्यू बनाई, उसमें अपने अपने टास्क डाल दिए, उसको डिस्पैच कर दिया रन करने के लिए, और एट द एंड एक और टारगेट क्यू होती है जो टारगेट क्यू से उठाती है और फिर वो अपने अंदर डालती है और फिर उसको रन करती है, ठीक है। तो पॉइंट की जैसे ऐसा कह लो कि आपको एक बड़े प्लेट में फूड आप रख देते हो खाने के लिए,
और फिर एक और छोटी प्लेट है, उसमें एक्चुअल खाना सर्व होता है, फिर आप खाते हो। आप खाते हो मतलब एक्चुअली ओएस तब उसको रन करता है, कहने का पॉइंट ये है। ठीक है, आप बड़ी प्लेट में रख रहे हो, ट्रे कह लो उसको, फिर ट्रे से वो एक्चुअली स्मॉल प्लेट में सर्व हो रहा है। वो स्मॉल प्लेट जो है वो टारगेट क्यू है, वो ओएस लेवल पे ओएस मेंटेन करता है, और वो लिमिटेड सेट ऑफ ही है, जिससे कि ओएस में आप ओएस को कल को मतलब हम करप्ट ना कर दें या उसमें उसका बहुत मिस यूज ना हो जाए, इसलिए ओएस ने अपने लेवल पे सेट ऑफ एक टारगेट क्यूज को मेंटेन किया। वो काउंट ऐसा भी पता नहीं है, बट कुछ तो नंबर ऑफ है या कुछ तो सेट ऑफ होता है उसका, जिससे कि मान लो इन केस आपने बहुत सारे टारगेट क्यूज बना भी दी, टारगेट क्यू नहीं सॉरी कस्टम क्यूज, ठीक है, इन केस इफ यू क्रिएटेड सो मेनी number of custom queues like dispatch queue, serial, concurrent, whatever, and so many like hundreds of, ठीक है, 200 thousands, तो भी मान लो सेट ऑफ, एक एग्जांपल रफली हम लेते हैं कि ओएस के पास 50 टारगेट क्यूज ही है, तो 50 टारगेट क्यूज वन बाय वन एक एक को उठा के अपने इधर टारगेट क्यू में रखेगी और फिर रन करेगी, तो वो मेंटेन रहेंगी चीजें। समझ पा रहे इस बात को आप? तो वो लोड बैलेंसिंग के लिए इन्होंने एक सेट ऑफ वो रखा है, जिससे कि इवन दो यूजर या डेवलपर कितनी भी क्रिएट कर दे, डजेंट मैटर, ओएस को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ओएस अपना ओएस ने अपनी एक लिमिट सेट करके रखी, थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है एक बार। फिर हम आते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उस एग्जांपल के अंदर, और टारगेट क्यू से और भी कुछ चीजें होती है कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, उस पर मैं आता हूँ। ये चीज क्लियर हो रही है एक बार कि ओएस ने अपने लेवल पे एक क्यू का सेट रखा है, जिससे कि कल को आप कितनी ही बनाओ उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उन्हीं टारगेट क्यूज में स्पेसिफिक उन्होंने अपने रिसोर्सेज रखे हैं उसके लिए, उतने ही रिसोर्स को धीरे धीरे वो मतलब उसको फिल करेगा और फिर रन करेगा। इसलिए कभी भी ओएस खुद ओवरलोडेड फील नहीं करेगा, इस वजह से ओएस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे इजीली मैनेजेबल है चीजें। ये बात क्लियर है? टारगेट क्यू कॉन्सेप्ट, इंटरनली एक टारगेट क्यू मेंटेन हो रही है, तो आप जो भी क्यू बनाते हो उससे टारगेट क्यू में जाती है चीज, और फिर टारगेट क्यू एक्चुअली रन करता है। अब आप बोलोगे कि टारगेट क्यू की प्रॉपर्टी कौन सेट करता है, तो जो आपकी क्यू की प्रॉपर्टी वही टारगेट क्यू इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए आप जो कॉन्करेंट क्यू बनाते हो, अभी कस्टम क्यू पे हमारे, आप मान लो आपने जो क्यू डिक्लेयर करी वो कॉन्करेंट क्यू है, तो टारगेट क्यू भी कॉन्करेंट की तरह बिहेव करेगी। अगर वो सीरियल क्यू है तो वो भी सीरियल क्यू की तरह बिहेव करेगा, तो बिहेवियर सेम रहता है, प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, बस ये कि इंटरनली एक लेयर और है, ऐसा समझ लो। आपने एक लेयर बने, उसके अंदर भी एक लेयर है, और फिर ओएस एक्चुअली। ठीक है, पहले हम क्या सोच रहे थे कि हम बनाए तो डायरेक्ट फिर ओएस पे डील हो रहा है, ऐसा नहीं है। बीच में ओएस ने अपनी एक लेयर रखी है, जिससे कि चीजें कल को बिगड़े नहीं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है चीज? थम्स अप। एनी डाउट ऑन दिस टारगेट क्यूज? अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर। ये चीज क्लियर है? कूल। तो चलो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। कोड का टैब कहाँ गया? जस्ट अ मिनट, मैंने खोल के रखा टैब। सीरियल ऑन करा है। ये रहा। लेट मी शेयर। ठीक है, एक बार जस्ट दिख जाए तो बताना आप लोग। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? आई थिंक स्क्रीन विजिबल। Yes, visible. परफेक्ट, थैंक्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके सामने कौन सा बोला, ये बोला ना 11 बदल, हाँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो दो क्यूज डिक्लेयर हुई है। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, किसी अलग टैब में खोल, अच्छा ओके ओके। मैं जिस टैब में कर रहा हूँ वो टैब नहीं है, वो अलग टैब है, सीरियल को वाला। लेट मी जस्ट चेंज दिस टैब। अपना टैब ये वाला है, सीरियल क्यू वाला। हाँ हाँ, मेक सेंस।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 क्यूज बनाई है, ये कस्टम क्यूज है। अब इसमें एक को बाय डिफॉल्ट बता दूं, डिफॉल्ट सीरियल क्यू रहती है, ठीक है, अगर आप कुछ डिक्लेयर नहीं करते हो, ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। तो डिफॉल्ट आपका सीरियल क्यू होता है, एप्पल मतलब iOS के अंदर, और इसको इंटेंशनली बोला कि कॉन्करेंट क्यू है, तो ये कॉन्करेंट क्यू, राइट। तो एक सीरियल क्यू है, एक अपनी कॉन्करेंट क्यू है, ठीक है, नाम दे दिया ए बी। अब इसमें असिंग ब्लॉक लगाए हैं और सिंपली प्रिंट हो रहा फॉर लूप। अब हाँ, तो पॉइंट है इसकी, एक क्यू का हम टारगेट बता सकते हैं दूसरा, तो कहने का पॉइंट है एक क्यू आपने डिक्लेयर करी ए, जो कि सीरियल क्यू है, और एक कॉन्करेंट क्यू है, पर इसका टारगेट क्यू हमने डिफाइन करा है ए, मतलब ये जो क्यू है ना, ये इसको अपेंड हो जाएगी, ये इंटरनली ये टारगेट क्यू इसको यूज करेगी। मतलब बी ये जो मेरा है डिस्पैच क्यू बी, इसकी टारगेट क्यू ये होने वाली है। इस बात को समझ रहे हो आप अभी? ऐसा भी सीन है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप पेरेंट चाइल्ड से भी काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हो। तो ऐसा समझ लो कि बी का पेरेंट ए है, पर पेरेंट कहना थोड़ा गलत होगा यहाँ पे, और पॉइंट ये है कि बी के टारगेट क्यू ए को मतलब रिलेट कर दिया है। तो अब जैसे बोला था वो इनहेरिट वाली चीज होती है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ए एक्चुअली पेरेंट हो गया काइंड ऑफ इसका, तो ए की जो प्रॉपर्टीज है वो बी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि बी अल्टीमेटली ए के अंदर जाके रन होने वाला है। बी अल्टीमेटली उस एक ए वाली जो क्यू है उसी में उसको अपेंड करके उसी में लोड होगा वो और फिर रन होगा। ये समझ पा रहे हो आप? तो उस वजह से पूरा बिहेवियर सीरियल क्यू वाला मिलेगा। इवन अभी देखो आउटपुट देखते हैं अपन, आउटपुट देखते हैं आप समझ जाओगे, पूरा ऑर्डर ये सीरियली आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ए के ऊपर ही सारा खेल चलने वाला है, क्योंकि बी की टारगेट क्यू हमने ए बना दिया है और एक खुद अपने आप में सीरियल क्यू है, तो ये बी भी बेचारा सीरियल क्यू की तरह ही बिहेव करेगा। लेट्स सी, रन दिस कोड, देखते हैं। ये देखो पूरा ऑर्डर में आया 0 1 2 3 से लेके पूरा 20 तक, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं है, कोई कॉन्करेंसी नहीं है, कोई रैंडमनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरियल क्यू की तरह बिहेव कर रहा है। फिर से रन कर लो, 2-4 बार रन कर लो, दिख जाएगा कि कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। फिर से वही आया ऑर्डर, फिर से रन करेंगे, फिर से रन करेंगे, ये देखो फिर से सेम ऑर्डर, मतलब एकदम सीक्वेंस में सारी चीजें। फिर से रन कर लो, फिर से वही है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, टारगेट क्यू में आप किसी एक क्यू के लिए दूसरा टारगेट क्यू डिफाइन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे किया है। नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट फिर ओएस देखता है, पर अगर करोगे, क्योंकि आप देखोगे ऑप्शनल पैरामीटर एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ए वाले के लिए तो मैंने कोई डिफाइन नहीं किया, तो वो तो डिफॉल्ट है जो ओएस देखेगा वो। पर बी के लिए मैंने बोला कि बी की टारगेट क्यू ए बना दी मैंने, तो इसलिए बी का जो भी सारा कंटेंट है वो क्यू एक्चुअली ए के पीछे लगने वाली है, और उसका बिहेवियर ए वाली क्यू जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो कि इसके इसमें सीरियल क्यू है, तो बी भी सीरियल क्यू की तरह बिहेव करेगी। अब या बी के जो टास्क है वो एज अ सीरियल क्यू में जाने वाले हैं, इसलिए पूरा बिहेवियर सीरियल क्यू वाला मिल रहा है। ये आप समझ पा रहे हो? अब इसमें हम मान लो ट्वीक करते हैं अभी, अगर मैं ए को भी कॉन्करेंट बना दूं तो फिर कॉन्करेंट बिहेवियर मिलेगा आपको, ठीक है। लेट्स सी, इसको कॉन्करेंट बना देते हैं, तो अब तो सारे कॉन्करेंट हो जाएगा, तो अब तो कॉन्करेंट वाला चीज मिलना चाहिए। तो अभी रन करेंगे हम लोग, ये देखो आया कॉन्करेंट वाला फ्लेवर, आया रैंडमनेस। अब नहीं ये चीजें ऑर्डर में, राइट? क्यों? क्योंकि अब कॉन्करेंट वाला बिहेवियर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मान लो मैं इसको सीरियल बना देता हूँ, मतलब ये एट्रीब्यूट निकाल देता हूँ मैं, तो भी कॉन्करेंट वाला बिहेवियर मिलेगा, क्योंकि अगेन बी की टारगेट ए है, तो ये कॉन्करेंट क्यों है, तो फिर ये भी कॉन्करेंट की तरह ही बिहेव करेगा, इवन दो सीरियल है तो भी, ठीक है। रन करते हैं, मतलब मैंने जस्ट फ्लिप किया है पहले वाले उससे, तो आपको देखो रैंडमनेस मिलेगी। रन हो रहा है ये ये देखो मिल रहा है रैंडमनेस, 14 के नीचे 4 9 8 कुछ भी आ रहा है रैंडम। क्यों? क्योंकि बिहेवियर कॉन्करेंट वाला ही चल रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? क्यों चल रहा है यहाँ पे कॉन्करेंट वाला बिहेवियर? क्योंकि पेरेंट क्यू कॉन्करेंट है, पेरेंट क्यू कह लो या टारगेट क्यू, जो मेन टारगेट क्यू वो कॉन्करेंट है। तो इवन तो ये सीरियल क्यू है, पर बिहेव कॉन्करेंट की तरह कर रहा है, ठीक है। समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी भी क्यू का टारगेट क्यू दूसरे क्यू को डिफाइन कर रहे हो या उसको किसी के साथ वो कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, तो बिहेवियर जो आप जिसके थ्रू कर रहे हो, मतलब उसका पेरेंट कह लो, वो सारी प्रॉपर्टीज में इनहेरिट हो जाती है और वो बिहेवियर भी उसका वैसा हो जाता है।
ठीक है, मेक सेंस, क्लियर है ये चीज? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस या एनी क्वेश्चन ऑन दिस? थम्स अप कर सकते हो अगर क्लियर है, तो नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? कूल। फीडबैक जरूरी है। कैन यू प्लीज टेल मी सम सिनेरियोज वेयर इट कैन बी यूज्ड? सिनेरियो, ओके, सिनेरियो देखो कैसा है कि सपोज, अब ये सिनेरियो तो मुझे आपको प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में मैं दे पाऊंगा, वैसे प्रिंट स्टेटमेंट्स में नहीं दे सकते आपको, बट वी आर अबाउट टू स्टार्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो, वहां पे हम और इस पे करेंगे, बट अभी तो माइंड में मेरे सच सिनेरियो, सिनेरियोस का मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा अभी, इवन आई डोंट हैव समथिंग इन माइंड, पर मैं कॉन्सेप्चुअली बस आपको समझाना चाह रहा था। आएंगे इसके सिनेरियो पे, हम आएंगे, फिर विल टेक इन अदर सेशन। बट हाँ, ये चीज ध्यान रखो कि फंडामेंटली टारगेट क्यों हमेशा ये पेरेंट चाइल्ड वाला बिहेवियर की तरह बिहेव कर रहा है, ये काइंड ऑफ, ठीक है। और इंटरव्यू में सिंपली इतना ही पूछ लेते हैं आपसे, इसमें बहुत ज्यादा डीप डाइव, वैसे ये उतना फ्रिक्वेंटली यस टॉपिक नहीं है, पर स्टिल कोई कोई पूछ लेता है, तो पूछेगा तो इस लेवल पे इतना पूछता है कि वो आपको ऐसे ही बस बना के देता है, और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली, तो बहुत इजी रहते हैं, बट अगेन जिसको टारगेट की कॉन्सेप्ट नहीं पता वो यहाँ पे गलत आंसर दे देगा, जिसको पता है वो सही आंसर दे देगा आराम से, ठीक है। कूल। तो टारगेट क्यों क्लियर है, तो हम लोग फिर चलते हैं, 2 और क्वेश्चन लेंगे फिर हम, ठीक है, वहां चलते हैं सीरियल और स्पीक कॉन्करेंट पे। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन अनदर। अब इसमें बताना आप कि क्या बिहेवियर मिलेगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया है। एनीवन बताओ क्या लग रहा है? वो वार्निंग इग्नोर करना, वो एक्चुअली बिल्ड होगा कोड, वो जस्ट हाईलाइट कर रहा है, इग्नोर इट। हाँ बताओ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक वैल्यू पर डिफाइन करी, एक वेरिएबल है, उसमें 20 वैल्यू से रैंडम कुछ भी नंबर डाल दिया, एक क्यू बनाई है जो कि सीरियल क्यू, बाय डिफॉल्ट सीरियल क्यू होती है, पैरामीटर ऐसे एट्रीब्यूट नहीं दिया है तो सीरियल क्यू, राइट। एक फंक्शन लिखा है, फॉर लूप है, और उस सीरियल क्यू में ही, मतलब हर फॉर लूप के अंदर अब हर इटरेशन में एक एक ब्लॉक अपेंड हो रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और उसमें क्या हो रहा है, इमेज डाउनलोड हो रही है, एक इफ एल्स लगा के छोड़ दिया ऐसे कि कौन सी थ्रेड पे चल रहा है चेक करने के लिए, बट मेन थिंग इज कि इमेज डाउनलोड हो रही है, और इमेज डाउनलोड होने के बाद फिनिश डाउनलोडिंग हम प्रिंट कर रहे हैं, और नीचे फिर आप आओगे तो उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और उसके नीचे क्या हो रहा है, सीरियल क्यू में अगेन एक असिंग डाला है, और फिर अगेन एक फॉर लूप लगा के वैल्यू प्रिंट करी है, और नीचे एक लास्ट लाइन करके प्रिंट किया है, ठीक है। एनीवन कोई कहना चाहेगा, क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे हम आउटपुट? Just इसको have रन a कर, doubt that serial queue के साथ we are using that I mean like we are submitting the task synchronously on the serial queue, then it will be work. हाँ Okay. वर्क करेगा, सिंक लगाया हुआ है, राइट, सिंक जानबूझ के लगाया है, देखिए। तो हाँ बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को? एनीवन? सीरियल क्यू के साथ सिंक लगा लाइन नंबर 11 पे, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, इसके साथ सिंक भी करेंगे हम लोग, पर पहले सिंक वाला एग्जांपल ले लिया मैंने। कोई एनिमेंट प्रेडिक्ट करना चाहेगा आउटपुट? नहीं, चलो फिर रन करते हैं डायरेक्ट। और देखो सिंक की हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी, याद है? सिंक आते ही सारा ध्यान रुक जाएगा, ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता ये आगे ही नहीं बढ़ेंगे, ये तो हमें क्लियर है। सिंक क्या बिहेव करता है, लॉक लगाने का काम करता है काइंड ऑफ, ये सारा एग्जीक्यूशन रोक देता है करंट कंटेक्स्ट में। तो पॉइंट इज कि जब आपका कंपाइलर ये आएगा ना, जब ये कोड रन होगा,
सारा कोड यहीं रुक जाएगा और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा फिर अगेन सेकंड उस पर जाएगा नहीं वो। तो अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले ये ब्लॉक रन होगा, फिर अगेन यही ब्लॉक रन होगा, मतलब 3 बार होगा ही रन, क्योंकि 3 बार फॉर लूप चल रहा है और 3 बार इस पे सिंक लगा हुआ है, काइंड ऑफ हर बार ब्लॉक पे सिंक लगा हुआ है। तो पहले ये सारा 3 बार रन हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर ये होना चाहिए, राइट? अगर देखे तो हम लोग समझ पा रहे हो? तो अभी चलो रन करते हैं, देखते हैं एक बार। ये देखो, ये और कहाँ से क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर नंबर ये 0 to 20 नंबर कहाँ से आ गए? कुछ छूट गया क्या अपने कमेंट्स में? ये इसको भाव आए छोड़ो। अरे 0 to 20 कहाँ से आ रहा है? फिर उसको इग्नोर करो, कहीं से तो 0 to 20 आ रहा है, बट आवर कंसर्न इज नॉट अबाउट 0 to 20, ठीक है? कंसर्न ये अपना मेन आउटपुट एक्चुअली, ठीक है? यहाँ पे कुछ तो झोल हुआ, एक सेकंड। हाँ दिक्कत हुई है, वैल्यू 20 सीरियल क्यू ब्लॉक लिया, 1 to 3 चल रहा है, सिंक डाला है और फिर ये सिंक डाला है इसमें 0 to 3, 0 to 3 है तो फिर 20 का तो पॉइंट बन ही नहीं रहा है कुछ। एक और पता नहीं है मिक्स हो गई दूसरे प्लेग्राउंड पे, तो रन चीजें सही चल रही थी, ये ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है सारा। लेट मी रन अदर प्लेग्राउंड। इको पैरेलल मैंने जहाँ से कोड मैंने दूसरे प्लेग्राउंड में भी रखा है। हाँ देखो यहाँ पे चीज सही चल रही है, तो अपन दूसरे प्लेग्राउंड पे मूव कर लेते हैं, बेटर रहेगा। दिस इज योर सीरियल क्यू विद सिंक। वेट, वहां पे एक रैंडमनेस आ रही है, वो एक्स कोड का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आई एम चेंजिंग द विंडो सीरियल क्यू विद सिंक। ठीक है, स्क्रीन दिखेगा एक बार बताना मुझे, दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, यहाँ पे देखो आउटपुट सेम कोड है, वही कोड है, ठीक है? यहीं से कॉपी किया था वो, मैंने उधर ले लिया था सारा कोड, पर पॉइंट इसकी अभी रन करता हूँ वापस इसको, आउटपुट पे ध्यान देना, ये देखो, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड था एक्चुअली। फिर से रन करते हैं, देखते हैं इसमें कोई रैंडमनेस आ रही है क्या। ठीक है, फिर से रन करते हैं, तो थोड़ा सा एक रैंडमनेस मिलेगी, पर ये हमेशा फिक्स रहेगा। रैंडमनेस कहाँ पे मिलेगी? लास्ट टाइम कभी पहले प्रिंट हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। पिछले वाले में देखा होगा आपने, 0 के बाद प्रिंट हुआ था, अभी 0 के पहले ही हो गया। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे जैसे ही आपने सीरियल क्यू में डाला और उसको कोई रिसोर्स मिल गया, तो ये पहले प्रिंट हो गया, ये बाद में प्रिंट होगा। वरना नॉर्मली असिंक से कंट्रोल हटके डायरेक्ट यहाँ रन होता है, पर पैरेलली ये अलोकेट तो चला जाता है क्यू में, तो कभी इसको प्रायोरिटी मिल जाती है। प्रायोरिटी मतलब रिसोर्स मिल जाता है, चला जाता है क्यू थ्रेड के अंदर रन होने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभी पॉइंट अपना क्या है, हमारे इससे सच कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमारा मेन डिपेंडेंसी एक ही सीरियल क्यू में ये चीज हो रही है और ये चीज हो रही है, तो इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो ऑब्वियसली एक तो पहले इसको अंदर डाला है, तो सीरियल क्यू अगेन वर्क्स लाइक अ सीरियली। तो पहले ये ब्लॉक डाला है तो हमेशा पहले तो रन तो यही होगा, और उसमें भी हमने सिंक ब्लॉक लगा दिया है, तो जब तक ये रन नहीं होगा ये आगे भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा चीज है। तो आप देख भी पा रहे होंगे आउटपुट में ये, तो अभी देखो आउटपुट में क्या हो रहा है अभी ये। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और बतानी है, अब यहाँ देख पा रहे हो ये टास्क रनिंग इन मेन थ्रेड आ रहा है, दैट इज वन ऑफ द रेयर केस। ये चीज आपको दिखानी थी इसलिए ये डाला है यहाँ पे। तो आप बोलोगे ये सीरियल क्यू में मेन थ्रेड कहाँ से आ गई, ये क्वेश्चन आ रहा है आपको? सीरियल क्यू में, और ये अपनी सीरियल क्यू बनाई हुई है, कोई सिस्टम की क्यू नहीं है, ठीक है? और उसमें मेन थ्रेड कैसे चल रही है? तो ये कुछ रेयर एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जब भी सिंक लगाते हैं ना, तो मैंने आपको शायद
लास्ट सेशन में बात बोली भी थी, उसमें आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो मेन थ्रेड हो जाती है खाली, वो वैसे भी खाली पड़ी रहती है, तो ओएस उसको बोलते हैं कि अब तू है तो वैसे ही खाली बैठी है, जाके तू वो उसी का काम कर दे, क्योंकि अभी तो और कुछ काम करेगी भी नहीं, क्योंकि किसी और ने सिंक लगा दी है, तो वैसे ही सारा ब्लॉक हो गया है। इस वजह से मेन थ्रेड कई बार इस तरह की सिनेरियोज में दूसरे क्यूज को भी मिल जाती है, और नॉर्मली मेन थ्रेड यूआई किट के लिए अवेलेबल रहती है, ठीक है। पर ऐसे केसेस में जब सिंक लग जाता है, पर अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हमेशा होगा ऐसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि आपने सिंक लगा, मैं इसको असिंक कर दूंगा तो देखो मेन थ्रेड नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, अब सिंक को असिंक करता है, लेट्स सी अभी क्या बिहेवियर आता है, अब इसको रन करता है, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, रनिंग ऑन अदर थ्रेड, देखो आ गया मेन थ्रेड हट गया, ठीक है, मेक सेंस। असिंक में कभी भी मेन थ्रेड नहीं मिलेगा, सिंक में मिलेगा। सिंक में तो देखो वो ब्लॉक डाल के आगे बढ़ गया है, मेन थ्रेड तो अपना काम कर ही रही है वो अपने जगह पे, पर जब सिंक लगाते हैं तो मेन थ्रेड के पास कोई काम नहीं होता, वो बेचारी वेट करती रहती है बस कि कब इनका काम खत्म हो तो मेरे को हम लोग अपना एग्जीक्यूशन फिर से रिज्यूम करें। सिंक का काम ही सब कुछ रोक देना है, करंट कंटेक्स्ट में सारा रोक देता है वो चीज, और बस वो ब्लॉक रन होता है, इसलिए मेन थ्रेड वहां पे अलोकेट हो गई थी। पर अगर जैसे मैंने असिंक लगाया तो अब आप देखोगे तो अदर थ्रेड पे चल रहा है, और अब आउटपुट भी थोड़ा सा देखो चेंज मिलेगा आपको। अब क्या चेंज आया पिछले आउटपुट से, देखो अब असिंक लगाया है तो रुका नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, पर अगेन सीरियली तो चलेगा वो, मतलब वही है सीरियल क्यों है, तो जब तक ये टास्क खत्म नहीं होगा तो दूसरा शुरू नहीं होगा, वो वाली तो चीज है ही, राइट। फिनिश डाउनलोडिंग अदर थ्रेड, फिनिश डाउनलोडिंग अदर थ्रेड, फिनिश डाउनलोडिंग, वो तो रहेगा ही। फर्क कितना आया, बस सिंक का फर्क क्या आया, थ्रेड स्विच हो गई काइंड ऑफ, समझ रहे हो। और कोई चेंज दिख रहा है आपको, क्योंकि सीरियल की हो तो ऑर्डर तो फॉलो होना ही है, ये कोई कॉन्करेंट की तो है नहीं, तो रैंडम बिहेवियर तो मिलेगा नहीं, राइट। ठीक है, क्लियर है सबको। सीरियल क्यों है, ऑर्डर मेंटेन होना ही है, पर यहाँ पे मेन चीज हमको देखने को क्या मिली कि मेन थ्रेड भी मिल जाती है कभी कभी, अगर कब मिलती है चीज, जब आप किसी को सिंक ब्लॉक लगा देते हो, और सिंक ब्लॉक के केस में मेन क्यू आपकी खाली हो जाती है, खाली मतलब वो फ्री बैठी रहती है मेन थ्रेड आपकी, उस कंटेक्स्ट में ओएस आपका बाकियों को भी मेन थ्रेड दे देता है, ठीक है, मेन थ्रेड वहां पे अलोकेट हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, अगेन इंटर में पूछ लेते हैं, इस तरह के सिनेरियो पूछ लेंगे कि कब ऐसा हो सकता है, तो वहां पे आप आंसर कर सकते हो कि अगर हम लोग सिंक ब्लॉक लगाते हैं किसी क्यू में, अपने डिस्पैच क्यू में, अपने कस्टम क्यू में, कहीं भी मतलब, तो फिर उस केस में सिंक ब्लॉक में मेन थ्रेड आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वो वैसे भी खाली होती है, तो ओएस उसको वहां अलोकेट कर देता है, दैट इज द आंसर एक्चुअली, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो ये एक रेयर सिनेरियो है जिसमें मेन थ्रेड आपको बाकी केस में भी मिल जाती है, नॉर्मली मिलती नहीं है, पर इस केस में मिल जाती है वो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, एनीवन क्लियर है, हम सब ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, फिर ऑलरेडी आई थिंक इंडिया में 11:30 हो गई है, तो इट्स फाइन। नेक्स्ट सेशन हम लोग परसों रख रहे हैं, कल नहीं रखेंगे, कल वी विल टेक अ गैप। तो वेडनेसडे इवनिंग इज एक्सपेक्टेड। टाइमिंग मुझे आप बताना, ऊपर नीचे करना है तो ऊपर तो मतलब और से ज्यादा लेट तो नहीं करेंगे, पहले ले सकते हैं, और अगर कुछ मुझे कंसर्न आए थे एक दो लोगों के टाइमिंग्स को लेके, तो थोड़ा जल्दी करना है तो कर सकते हैं, तो लेट मी नो, वो ग्रुप में हम सिंग भी कर लेंगे वो टाइमिंग को लेके, कि अगर आज जैसे हमने 10 बजे रखा था तो 10 बजे रखना है, या 9 या 9:30 पे वी कैन स्विच, ठीक है। तो लेट मी नो इन द ग्रुप, वी कैन हैव अ पोल, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन शेड्यूल। उसके अलावा मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर करूंगा और कुछ आर्टिकल्स भी, आप अपने एंड पे भी गो थ्रू कीजिए चीज और प्रैक्टिस कीजिए कि अब कैसा है कि हम लोग का सीरियल कॉन्करेंट क्यू पे आज मुझे इवन और भी लेना था ग्रुप, और वो टाइम हो गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। बट सीरियल कॉन्करेंट क्यू में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब अगर कुछ भी आ जाए तो आप आराम से बिंदास इस तरह क्वेश्चन को डील कर सको, ठीक है। क्लियर है ये चीज, तो ये हमें मेक श्योर करना है, और आगे हम अभी सेमाफोर बैरियर और डिस्पैच ग्रुप वो सब भी देखेंगे, पर अभी तक जितना सीखा है क्यूएस हमने सीखा और सीरियल कॉन्करेंट क्यू सीखा हम लोगों ने, राइट। इतनी चीजें सीखी, तीन मेन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये चीज हमारी क्लियर है। टारगेट क्यू भी देखा हमने, टारगेट क्यू, सीरियल क्यू, कॉन्करेंट क्यू, और आपका क्यूओएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन जितना अभी तक देखा है, तो उस बेसिस पे आप अपने आंसर दे सकते हो, और आप इंटरव्यू में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आते हैं नॉर्मली,
तो आराम से यू कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट, राइट? कूल, परफेक्ट। और कोई थम्स अप? थम्स अप जी, थम्स अप, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए रैप अप करते हैं आज, और मिलते हैं अगले सेशन में वेडनेसडे नाइट। और तब तक के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप अपने एंड से भी स्टडी करो। अगर इस तरह में ऐसे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं सीरियल कंटेंट क्यू वाले, तो आप अपने एंड से भी क्वेश्चन लेकर आओ, ग्रुप पे डालो, डिस्कस करो, थोड़ा एक डिस्कशन फोरम में ग्रुप बना। हम लोग एक लिटरली हम एक स्टडी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, आपस में मिलके एक लर्निंग शेयर करनी है हम लोगों को, प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब चीजें करनी है। तो जितना हम एक्टिवली शेयर करेंगे उतना सबके लिए बेटर है वो, राइट? तो आप लोग अपने एंड पे भी करो, मैं भी अपने एंड से शेयर करूंगा आप लोगों को चीजें, ठीक है? तो सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सबके इंटरव्यू क्लियर होने चाहिए, सबको बढ़िया जॉब लेना है, राइट? तो ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। रिकॉर्डिंग आपको मोस्टली एक्चुअली 1-2 घंटे प्रोसेस करता है गूगल मीट, तो रिकॉर्डिंग या तो लेट नाइट मिलेगी या मोस्टली मॉर्निंग में ही मिलेगी। तो जिनका मिस हो गया है वो लोग देख सकते हैं, या आप लोग अगर लेट ज्वाइन किए थे तो स्टार्टिंग का पार्ट देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। हाँ, WWDC चल रहा है, ठीक है, उस पर स्विच करते हैं, चलेगा। थैंक्स, बाय, गुड नाइट।